हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक जो लेके आई हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है हर एक स्पेशीज़ का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। कितने तरह के आपके ये तरह के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके आपको बताया है कि कौन सा ज़्यादा सफिशिएंट किंगडम हुआ है, क्लासिफिकेशन कौन सा ज़्यादा सफिशिएंट हुआ है। और आगे हम लोगों ने देखा था कि प्लांटी और एनिमिलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे हैं। आज हम पढ़ेंगे मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक किंगडम ऑफ मोनेरा। मोनेरा क्या होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मोनेरा मतलब मोनो का मतलब हो गया सिंगल, जिनको हम एकीकरण कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हो, मोनो हो, सिंगल फॉर्म में हो। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे इनमें इन दिस इंक्लूड ऑफ दिस एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म। ये कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक फॉर्म में होंगे, जो क्या होंगे, मोनेरन्स होंगे, मोनो होंगे, एकीकरण होंगे, सिंगल होंगे। और इसमें आने वाले एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म होंगे एंड सच एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स। प्रोकैरियोटिक्स का मतलब मैंने आपको फर्स्ट ही वीडियो में बताया था, मतलब इस टॉपिक के शुरू होने में बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, सेल ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप ना हो, इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक। तो ये जितने भी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आप देख रहे हो कैसे प्रोकैरियोटिक फॉर्म में, इसमें न्यूक्लियस और उनके सेल ऑर्गेनिज्म ठीक तरह से वेल डेवलप नहीं है। कैसे होंगे ये, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। यूनिसेलुलर का मतलब वन सिंगल सेल ऑफ प्रेजेंस, बट दे हैव मल्टी सेलुलर। धीरे धीरे क्या होगा, जब एक्सट्रीमली इनमें चेंज होगा अकॉर्डिंग दियर वेदर एंड अकॉर्डिंग दियर उनके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो उसमें मल्टी सेलुलर आपको सेल्स देखने को, फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एग्रीगेशन, ये क्या करते हैं, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में ये अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, मास, इसको क्या करते हैं, एकत्रीकरण करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये एक्टिनोमाइसिटीज। देखिए एक्टिनोमाइसिटीज आपको फंगाई में, सॉरी एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो किस तरह से, ये एक मतलब जैसे कि फंगाई में आपने सुना हुआ है एक्टिनोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज है, तो ये उससे रिलेट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ फंगाई में ऐसे भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें ये चीज़ें एक्टिनोमाइसिटीज आपको देखने को मिलेंगी, जो क्या कर देती हैं, जो वन सिंगल इज डिवाइडेड बाय ऑफ एनी अदर सिंगल सेल्स फॉर्मेशन। तो कैसी होंगी, फिलामेंटस बैक्टीरिया होंगी, एक्टिनोमाइसिटीज होंगी, मतलब रिलेट टू बी फंगाई फीचर्स प्रेजेंस ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज, फिलामेंटस बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जिसमें क्या हो, धागे नुमा संरचना हो और इस कुछ सम कैरेक्टर्स रिलेट करते हो फंगाई से। फिर आगे बढ़ते हैं, मूड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरन्स आर हाईली वेराइड। देखिए देखो, मोनेरन्स की अगर बात करें तो इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म आते हैं। यहाँ तक कि इसमें यू बैक्टीरिया को देखने को मिला है, जिसमें बैक्टीरिया सेल आप पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया में, तो वो कैसे होंगे, उनका जो न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होगा वो हाईली वेराइड होगा। डिफरेंट तरीके से ये क्या करेंगे, भोजन को लेंगे, कहीं इन्वॉल्वमेंट से लेंगे, कहीं वाटर से लेंगे, कहीं आपके किसी एनिमल सोर्स से लेंगे, तो वेराइड होगा, हाईली वेराइड होगा। द ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और प्रेजेंट, मतलब इनमें डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोर्स से फूड लेने, न्यूट्रिशन लेने का इनके अंदर क्या होगी, एबिलिटी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डीएनए इज नेट एंड फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आपने बैक्टीरिया के डायग्राम को देखा होगा, मैंने बैक्टीरिया का डायग्राम इसकी पहली वीडियो में बनाया था। तो उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसी के अंदर खुला हुआ, छितरा हुआ आपका डीएनए जो होगा वो पड़ा रहेगा। इसलिए लिखा है कि डीएनए इज नेट आर फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में डीएनए रहता है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द हिस्टोन प्रोटीन। इसमें किसी भी तरह से हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएट नहीं होगी, मिली हुई नहीं होगी। देखिए हायर एनिमल्स के डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए प्रेजेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन with the help of a DNA replication, the support of a DNA replication, because this present of a higher animals. लेकिन ये क्या है, ये मोनेरन्स है, ये प्रोकैरियोट्स है, not a higher animal, it is a
इट इज अ लोवेस्ट एनिमल। तो इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में छितरा हुआ पड़ा रहेगा किसी भी कैविटी में, जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म ये हायर एनिमल में देखने को मिला है, लेकिन इसमें ऐसे कोई भी कंपार्टमेंट नहीं होंगे। ये फ्रीली जो होगा न्यूक्लियस में प्रेजेंट, सॉरी ये जो न्यूक्लियस होगा वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में पड़ा रहेगा और इसमें किसी प्रकार की स्टोन प्रोटीन जैसी कुछ कोई भी स्पेसिफिक प्रोटीन इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि हायर एनिमल में आपको देखने को डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड आर एब्सेंट। मतलब इसमें सेल ऑर्गेनिज्म भी कम्प्लीटली एब्सेंट होंगे, कुछ ही पाए जाएंगे जैसे कि आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, राइबोसोम्स हो गए, इस तरह के आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, सब वेल डेवलप नहीं होंगे। तो सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड ये क्या होंगे? ऑल आर एब्सेंट। रेस्पिरेटरी एंजाइम आर लोकेटेड इन द इनफोल्डिंग इन सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इनमें एक चीज़ ये चीज़ है कि जो मोनेरन्स होते हैं, जो सिंगल सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं, क्योंकि ये क्या होंगे, ये भी तो रेस्पिरेशन करेंगे, तो रेस्पिरेशन के लिए इनके लिए कोई खास ऑर्गन नहीं होता है जैसे कि हाईएस्ट एनिमल में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हीं की बॉडी की सेल मेम्ब्रेन में क्या रहते हैं, इनफोल्ड रहते हैं, मतलब फोल्ड फॉर्म में बने हुए रहते हैं। वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उनके, वही मीसोसोम एज अ बिहेव एज अ रेस्पिरेटरी एंजाइम जो क्या करता है, रेस्पिरेशन करने में उनकी हेल्प करता है। फ्लैजलम इज अ सिंपल एंड मूड ऑफ अ प्रोटीन फ्लैजलिन अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ फ्लैजलम। देखिए फ्लैजलम की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में फ्लैजलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि फ्लैजला जो होंगे आपके बैक्टीरिया में होंगे, आपके तो प्रेजेंट फ्लैजला के प्रेजेंट होने का क्या मोटिव है, तो यहाँ पर देखिए फ्लैजला के अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे हम फ्लैजलन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, जिसे हम फ्लैजलन प्रोटीन कहते हैं, जो फ्लैजला के सिंपल मूड को बनाने में लिए, सिंपल मूड का मतलब है उसको स्ट्रक्चर देने में, उसको फंक्शन देने में हेल्प करती है, उसे स्मूथ बनाती है ताकि वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्या कर सके, मूवमेंट दे सके, ताकि ऑर्गन, उस ऑर्गन की वजह से, उस फ्लैजलन प्रोटीन की वजह से फ्लैजला मूव करे, और फ्लैजला के मूव करने से जो भी एनिमल्स, जिस एनिमल्स में ये प्रेजेंट है फ्लैजला, वो भी मूव कर सके। तो फ्लैजलम इज अ सिंपल एंड मूड ऑफ अ फ्लैजलन प्रोटीन। अरेंजमेंट क्या होता है, फ्लैजलन प्रोटीन के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट हमेशा 9 to 0 होगा, आपको यूग्लिना में देखने को मिल जाएगा। तो 9 to 0 आपको कहाँ मिलेगा, यूग्लिना में देखने को मिलेगा। तो 9 to 0 मतलब आपका ये हो जाएगा, फ्लैजलन प्रोटीन इज प्रेजेंट ऑफ अ बैक्टीरिया, एंड 9 to प्लस करके जो होगा वो फ्लैजला में मिलेगा आपको, यूग्लिना में। गैमेट फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इज एब्सेंट। मतलब अगर हम मोनेरन्स की बात करें, चूंकि ये प्रोकैरियोट हैं, तो प्रोकैरियोट होने के साथ साथ अगर हम इनके बारे में बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एब्सेंट होगा, नहीं दिखेगा, है ही नहीं, ठीक। बट अगर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो इसमें कैसा आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंस ऑफ अ लोवेस्ट एनिमल्स एंड हायर एनिमल्स, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होगा, वेल डेवलप होगा, और वेल डेवलप होने के साथ साथ वो क्या करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा। किस फॉर्म में करेगा, कॉन्जुगेशन फॉर्म में करेगा। कॉन्जुगेशन फॉर्म में आगे मैं रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया के बताऊंगी कि कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन कैसे काम करता है। तो इट में अकर्स। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। हाईली वेराइट, ऑलमोस्ट टाइप ऑफ, मतलब इसमें क्या है, ऑलमोस्ट तरीके से न्यूट्रिशन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। डीएनए जो होगा वो नेग्ड फॉर्म में होगा, फ्री फॉर्म में होगा, किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, और ये किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं करेगा किसी भी तरह की हिस्टोन प्रोटीन को, ठीक। इसमें सेंट्रियोल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिड क्या होंगे, कंप्लीटली एब्सेंट होंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम इनफोल्डिंग
फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, मीसोसोम फॉर्म में। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। समझ में जो चीज़ ना आया करे वो कमेंट सेक्शन में आप लिख दिया कीजिए। एंड इसमें वन ऑफ द लास्ट पॉइंट ऑफ अमोनेरा इन दिस मेन रिप्रोडक्शन, मेन मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन, मतलब मेन इनमें रिप्रोडक्शन क्या है। अभी तो मैंने बताया ना आपको कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो तो एब्सेंट होता है, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, जब जेनेटिक्स के वेल डेवलप होने की प्रोसेस होती है, तो उसमें सिर्फ हम कॉन्जुगेशन देखेंगे इन किसमें, मोनेरन्स में, इन प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इज नॉट अ प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म में मेरी आप पहले की वीडियोस देखिएगा जो सबसे पहले मैंने डाली हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, आपको देखने को मिलेगा जो प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वो देखना है तो आप वहाँ जाके मेरे इस चैनल पे जाकर के पहली वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया। क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, मेन मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं। इस टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इट्स थ्रू बडिंग, बाइनरी फिशन, स्पोर फॉर्मेशन। मैंने आपको बडिंग भी बताया है कि बडिंग कैसे होती है, किस तरह से काम करती है, किस ऑर्गेनिज्म पर काम करती है। बाइनरी फिशन होती है, ये किस पर काम करता है, किस ऑर्गेनिज्म पर काम करता है। और स्पोर का फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है और इसकी प्रोसेस क्या है और किस ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। तो मेन मोड ऑफ अ रिप्रोडक्शन ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड आपका बाइनरी फिशन हो गया। तो ये हो गए आपके मोनेरन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज के लिए इतना ही है, फिर आगे मिलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ किंगडम। आगे देखेंगे उनके आगे हमें क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस के कॉन्सेप्ट, आपको टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं और आपको नोट्स भी बैठे घर मिल रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी इससे ज्ञान ले सके, और भी लोगों को सपोर्ट मिल सके। और सिर्फ आपको मेरी वीडियोज़ को सिर्फ लाइक करना है और कुछ नहीं करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।